शहडोल जिले के SECL के सोहागपुर क्षेत्र स्थित अमलाई OCM में इन दिनों स्थानीय युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। ठेका प्राप्त कंपनी RKTC द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने के विरोध में लगातार मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आरोप है कि कंपनी की कार्यशैली शुरुआत से ही विवादों में रही है। उनका कहना है कि जब कंपनी ने यहां कार्य प्रारंभ करने की तैयारी की थी, तब स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब वे आश्वासन केवल कागजों और बैठकों तक सीमित होकर रह गए हैं। गौरतलब है कि RKTC पहले भी विवादों में रही है। शुरुआती दौर में कार्य के दौरान एक ट्रिपर ऑपरेटर की मौत का मामला सुर्खियों में रहा। वहीं अमलाई OCM परिसर में 8 गौवंशों की अकारण मौत ने भी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बावजूद अब तक ठोस जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह भी है कि इन तमाम घटनाओं और विरोध प्रदर्शनों के बीच SECL प्रबंधन एवं मौके पर पहुंचे अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष और भी बढ़ता जा रहा है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिलाने और विवादों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बताइए क्या प्रॉब्लम? हमारा परेशानी ये है कि हम लोग स्थानीय निवासी होने के लिए नाते वार्ड नंबर 26, 27, 28 के बेरोजगार आज 4 महीने से अपनी जायज मांग को लेके अड़े हुए, मतलब कंपनी को कई बार वो दे चुके थे पत्र ज्ञापन, सभी किसी भी उसमें हमारी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हम लोग 5 दिन तक के लिए अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, उसके बाद भी न शासन न प्रशासन से कोई भी हमारी सुध लेने नहीं। अभी कितने दिन के धरना प्रदर्शन बैठे हो आप? अभी आज हमारा बोलेंगे तो ये 8वां दिन है। अच्छा, अनिश्चितकालीन धरने का। क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि RKTC प्रबंधन हमको लिखित आश्वासन दे दे, उसके बाद हम यहाँ से उठ के हम शांतिपूर्ण चलने, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हमने अनिश्चितकालीन धरना में बैठा था और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम उठ के चले जाएंगे। हमको एक लोगों के भी कहना, कोई लोकल के लोग आके कंपनी को पूरा हाईजेक कर लिए हैं। कौन है वो लोग? वो क्या है कि हम SDM मैडम ने हमारा तहसीलदार कार्यालय में मीटिंग करवाया समझौता के लिए, लेकिन हम सोचे कि कंपनी के तरफ से कोई अधिकारी आएंगे, लेकिन हमारे यहीं के लोकल के डॉक्टर राज तिवारी के साथ राकेश तिवारी जी, ये लोग आए। वो कह रहे थे कि हम कंपनी की तरफ से हैं और कंपनी, ये तो लोकल के लोग हैं। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं। हमने उनसे मांग भी की कि सर आप ऑथराइज पर्सन हैं तो कोई लेटर दीजिए कि आप किस पद पर क्या निर्वाह कर रहे हैं, HR हैं कि GM हैं, तो फिर हम आपसे बात करना उचित समझेंगे। तो उन्होंने हमारे इस बात का किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कुछ कागज न लेटर। माननीय तहसीलदार महोदय सुमित गुर्जर जी के ऑफिस में हम लोगों ने, और हमारे साथ जुल्फकार अहमद एडवोकेट थे। अभी क्या चाह रहे हो आप? अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम ये हमारा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पास कि सबसे ज्यादा यदि अगर कोई प्रभावित है और जिस वार्ड में काम चल रहा है, ये हमारा रहवासी क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 26, 27, 28। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी बनती है ना स्थानीय होने के नाते। तो कंपनी प्रबंधन अपनी तानाशाही रवैये में अड़ा है और किसी भी तरीके से हमें लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है। जबकि सरकारी चीजों में क्या होता है कि जब हम रिटर्न में दिए हैं तो रिटर्न में जवाब भी लेना चाहते हैं। कल कंपनी प्रबंधन खुद मुकर गया कि हमने किसी तरीके से आपको कुछ भी कागज नहीं दिया है, ना आप हमको लेटर दिए थे, तो वो उस लेटर में हमको किसको दिए हैं, कौन अधिकारी है बताइए। तो हम ये चाहते हैं कि हमको जो है कंपनी प्रबंधन लिखित आश्वासन, ठोस आश्वासन के साथ हमको दे, तो हम यहाँ से उठ के चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएं।